हेलो नमस्कार, मैं शेर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम कर रहे हैं जो यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हों, आज हम वो सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे इस सीरीज का नाम है फटाफट सीरीज। और फटाफट सीरीज में हम क्या करेंगे, जो यूपीएसआई का जो 54 शिफ्ट में जो हमारा पेपर हुआ था, उस 54 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका हम जो मैथ्स का पोर्शन है, उस मैथ्स के पोर्शन को, जिसमें 40 क्वेश्चन थे, उसमें मैथ्स में कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, तो उन रीजनिंग के क्वेश्चन 2-4 है उनको हम स्किप कर देंगे, उसको रीजनिंग वाले पोर्शन में पढ़ाएंगे। जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनको हम इसमें जो 54 शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए उनको सारे को हम कवर करेंगे और वन बाई वन करके हम सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे वो पहला दिन है फटाफट सीरीज का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सी? यूपीएसआई में जो आए हुए क्वेश्चन है वो हम आज के फटाफट सीरीज में कवर करेंगे। और हम इसमें देखेंगे आज पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गणितीय शंकर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक गणितीय शंकर दिया हुआ है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, पढ़िए आप पहले कि गणितीय एक शंकर दिया है जिसमें दिया है 60 स्टार 4 जिसमें आपका एक क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? 60 स्टार 5 स्टार 48। ये 48 दिया है। उसमें क्या 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, देखिए प्लस गुणा बराबर, भागिक गुणा बराबर, माइनस गुणा बराबर और गुणा प्लस बराबर, ये सब दिए हैं। तो इसमें आपको क्या ये पिकअप करना है, इसको ऑप्शन से पिक करना है। आपको ऑप्शन से पिक करना है। सर आप बोलोगे ऑप्शन से तो पिक करना है, लेकिन इसको करना कैसे? तो जिसमें भागिक दिया हो, जिसमें डिवाइड का दिया हो, सबसे पहले उसको पिक करना है। तो इसमें एक ही डिवाइड में दिया, ऑप्शन डी में। देखिए आप, इसमें दिया है भागिक गुणा और बराबर। जब इस भागिक गुणा बराबर को दिया है तो आप क्या लिखो? 60 भागिक 5 गुणा 4। क्या दिया है? गुणा, यहाँ पे 4 दिया है और फिर दिया है 48। तो गुणा 4 बराबर दिया है 48। तो देखिए आप कवर कर रहा है क्या? तो आपने देखा 12 और 4 48 और ये बराबर किसके? 48। यानी ऑप्शन डी क्या है हमारा? राइट है। देखिए ये इस तरह से हम कवर करेंगे। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, इसमें नंबर दिया है और एक लेटर दिए हैं इंग्लिश के। अब उनको कह रहा है कि एक व्यवस्थित करके एक ऐसा वर्ड बना दो जिसका कोई अर्थ हो और फिर बता दो वो किस नंबर से लगे, अरेंज हुए हैं। जैसे दिया है 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 5 इसमें दिए हुए हैं। क्या दिया है? ई दिया हुआ है पहले, फिर एस, फिर ई दिया हुआ है, फिर डी दिया हुआ है, फिर पी दिया हुआ। कह रहा है इससे एक वर्ड बनाओ जिसका कोई अर्थ हो। तो हमने देखा, हमने बोला कि सर इससे एक वर्ड बन रहा है, वो क्या बन रहा है? स्पीड बन रहा है। तो इसका एस का क्या है? 2 है। पी किस पे से लिया है? 5 नंबर से लिया है। ई 3 से और ई 1 से, और ये पी लिया है 4 से। आप दोगे सर ई, मैं कहता हूं कि आप 1 और 3 भी ले लो। आप कहोगे सर ई आपने 3 पहले क्यों लिया, मैं तो ई पहले लेता। तो सही है, आप इतना ले सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन में यही दिया है तो हम इसको टिक करके चलेंगे। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर। चलिए इसको करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो डायग्राम है इसमें कह रहा है कि आईटी और सीएससी, आईटी एंड सीएससी। आईटी में कितना है? 16% और कितना है इसमें? 19%। तो 19% हो रहा है। तो बताइए इनका मान कितना है? 16% आईटी के स्टूडेंट और इन सीएससी के स्टूडेंट को बताइए कितने स्टूडेंट हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चे? आप कहोगे सर टोटल स्टूडेंट जो है वो 1400, इतना ही तो है। अब तो इनका मान पूछा है, तो 16 और 19 का मान कितना होगा बच्चे? 35 का हो गया। आप यानी 35% का मान पूछा है। तो 144 जीरो का 35% निकालना है आपको। अब जब इसका 35% आप निकालोगे तो आप 35% तो ऐसे निकालो, या तो मैं कहूँ आपको इसको ऐसे लिख लो, 144 00 का 35%। 35% को आप लिखो 25 इंटू 10, 25 प्लस 10, 25% प्लस 10%। अब 10% का मान आपने देखा 140, तो एक जीरो खत्म हो जाएगा। तो 25% का होता है 1/4। 25% मान कितना होता है? 1/4। तो इसका 1/4 कर दो आप। जैसे ही आपने इसका 1/4 किया तो ये 3 बार और ये 6 बार, तो ये हो गया कितना? 3600। यही हुआ। तो आपको करना 3600 और 1440, तो 0 4 0 और इंटू 5, तो ये आंसर आ गया
5040, यही हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो घड़ियां हैं और ये कुछ सेकंड के अंतराल से बजती हैं, ठीक है। वो क्या है, वो कह रहा है कि सर 144 सेकंड के और 120 सेकंड के अंतराल से ये बजती हैं, तो ये कब साथ बजेंगी, तो अगली बार ये कब एक साथ बजेंगी ये पूछता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है। जो संख्या चाहे वो 2 दी हो, 3 दी हो, 4 दी हो, कितनी भी दी हो, उन सबका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है और उसके बाद जो निकल के आएगा टाइम, उसको दिए हुए टाइम में क्या करना है, ऐड या माइनस करना है, ठीक है। जैसे पूछ रहा हो कि पहले या बाद में, जो करना है वो उसके हिसाब से हम करेंगे। 144 दिया है और ये 120 दिया है। अब इसका देखो आपको एलसीएम लेना है, तो कैसे लोगे बच्चों, उस तरह से नहीं ले रहा है काट पीट के। आप देखो इसके 12 और 12 और इसका गुणनफल हो रहा है 12 और 10। तो आपने देखा एलसीएम का मतलब होता है जो दो संख्या या तीन संख्याएं अगर इसका एलसीएम निकल के आएगा तो उसमें जो संख्या है उनका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो आप देखोगे सर हमने अगर एलसीएम ले लिया 12 12, तो आप देखो इसका और इसका 12 का जा रहा है लेकिन इसका 10 का नहीं जा रहा, तो मैं कहूंगा इसका डिवाइड 5 2 2 into 5 में करो, तो आपको 2 का तो जा रहा है लेकिन 5 का नहीं जा रहा, तो हमने 5 भी ले लिया। तो ये देखो ये बना 12 into 12 और into 5, तो ये कितना बना 720, और यही हमारा क्या है, सेकंड है। यही 720 क्या हमारे सेकंड है, और ये 720 सेकंड है, लेकिन 6 PM में, यानी हमें मिनट में बात करनी है। तो अब मैं डिवाइड करेंगे कितना का, 60 का, 0 से 0 कैंसिल हो रही, कितना का 12 मिनट, यानी 12 मिनट बाद वो क्या 7 बजेंगे। अभी कितना बज रहा है, अभी का आपका 6 PM हो रहा है, प्लस 12 बाद, तो कितना हो जाएगा 6:12 PM। ये हमारा आंसर है, नोट करो इसे। तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहेंगे ना तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखिए डायग्राम वाला फिर से एक क्वेश्चन आ गया, डायग्राम वाला फिर से क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या पूछा है, इस बार आईटी विभाग के स्टूडेंट पूछे, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसमें क्या कहा है कि इसमें कह रहा है कि आईटी विभाग के जो स्टूडेंट हैं उनको बताइए। तो आईटी विभाग का हमने पिछले भी निकाला था। आईटी विभाग में कितने, आप कहोगे सर 16%, यही थे 16% थे, तो इनका मान बताना है। तो आप कहोगे सर बता देते हैं, इसका 16% कैंसिल, 16 into 4, 16 32 64 हो गया, बचा 6, 16 चौक 64 और 6 कितना हो गया 70, बचा 7, 16 और 7 कितना हो गया बच्चे 23। तो यही आंसर हमारा 2304, कितना 2304। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, औसत का है। अगला क्वेश्चन है औसत का, कह रहा है कि यदि 32 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 32 विद्यार्थियों का औसत है वो 53.25 है, और कह रहा है कि 16 का है जो वो कितना है 49.5 है। अब 49.5 है ये, तो आपने देखा ये केजी में है, ये केजी में है, तो आपने देखा ये 16 का डबल है, पूरा पूरा 16 का डबल है। अगर मैं मानूं इसको 1 यूनिट, तो ये कितना है 2 यूनिट के बराबर है कि नहीं है। अगर ये 1 यूनिट के बराबर है तो 2 यूनिट के, यानी 3 यूनिट है टोटल, 3 यूनिट कह सकते हो आप। और ये कितना है, इससे कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर इससे ज्यादा कितना है, तो ये 3.25, तो ये एक्स्ट्रा है ही, 50 से ज्यादा है, और 0.5 ये, तो आप कहोगे सर 3.75 एक्स्ट्रा है। अब ये 3.75 एक्स्ट्रा है, अब वो कह रहा है कि इन सबका औसत, तो आप जब सबका औसत, तो बड़ा वाला कितना 53.25 है, तो आप जब ऐड करोगे तो आप कहोगे सर ये कम है ये ज्यादा है, तो जो इन दोनों के बीच में आएगा औसत क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अब इन दोनों के बीच में कितना आएगा, तो हम देखोगे ये जो मान है ना वो 3 यूनिट में डिवाइड होना चाहिए, 3 यूनिट में बंटना चाहिए, तो 3.75 अब 3 यूनिट में बंटना चाहिए, तो 3 यूनिट में बटेगा तो कितना, तो 1 और 0.25 1.25 आ जाएगा। अब ये 1.25 है, चाहे आप इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये इसके बीच में आएगा, तो आप इसमें ऐड कर दो या इससे माइनस कर दो, आप जो भी कर दो। आप देखो 59.5 में यदि आप करोगे प्लस 1 सॉरी ये है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे, इसको
ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 यूनिट के बराबर है और ये 1 यूनिट। इसको क्या करोगे, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना 53.25 में से आप इसको कर दो 1.25 को माइनस कर दो। 1.25 को जैसे ही आपने, क्योंकि ये इसमें आ रहा है तो इससे कम हो जाएगा ना, तो 1.25 इसमें से माइनस करो तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये 52 kg। यही हमारा क्या है, औसत मान है। ये क्या है, हमारा औसत मान है। इसको नोट करिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हम इसमें समझाने पे ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको लगभग इतना तो आ रहा होगा, हम कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है हमारे साथ, और फटाफट सीरीज, इसका नाम ही फटाफट सीरीज रखा है, तो इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हमारे साथ इनको सॉल्व करना है, कितनी तेजी से आप कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं उसी तरह से आप भी इसको करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब मैं आपको लिख रहा हूं, आपको कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसको जस्ट सॉल्व करना है। मैं आपको पढ़ भी रहा हूं और पढ़ने के बाद आपको समझा भी रहा हूं, सॉल्व भी कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है समय थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप क्या करें, क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको फटाफट इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि 27S 15P3R7Q4 ये दिया हुआ है, इसका मान पूछा है कितना होगा। अब ये पूछा तो है, तो इसमें दिया है, क्वेश्चन को अब पढ़िए। आर का अर्थ है जोड़ना, जैसे ही उसने कहा आर का अर्थ है जोड़ना, तो ऐसे हम लिखेंगे 3 + R, 3 प्लस, अब आर का मतलब है जोड़ना, तो 3 + 7। अब ये दो संख्याएं कवर हो गई। अब कह रहा है कि क्यू का अर्थ है गुणा करना, तो क्यू का अर्थ है गुणा करना, ठीक है कर दिया। अब कह रहा है कि एस का अर्थ है घटाना, तो 27, एस का अर्थ है घटाना, तो घटा दिया। अब 15 तो दिया है, अब 15 दिया है। अब पी का अर्थ कह रहा है कि इसका मतलब है भाग देना, जैसे ही हमने इसको भाग दिया, तो आप सबसे पहले पुस्तक को सॉल्व करिए। तो देखिए 15 में 3 का भाग दोगे तो 5, और ये 7 चौक 28 हो गया, ये हो गया 28, और माइनस किस में से हो रहा है, 27 में से, तो 27 में से माइनस कितना हो रहा है, 33, तो 33 माइनस हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, -6। ये हमारा आंसर है, कितना, -6। लेकिन ऑप्शन में किसी में नहीं दिया है, तो इसको हम मान के चलेंगे -6। इसका ऑप्शन ए दिया था यूपीएसआई ने, इसका आंसर क्या दिया था, ए दिया था, इसको हम ये, लेकिन इसका आंसर सही क्या है, -6। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि यदि एक साधारण ब्याज एसआई का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, ये कह रहा है कि कोई धनराशि 25 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 75 वर्षों में बताए वो कितनी गुनी होगी। तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले, कोई धनराशि मान के चलिए मैं 1 रुपए मान लूं, अगर वो कह रहा है कि 25 वर्ष में 3 रुपए हो जाती है, कितनी, 3 रुपए हो जाती है, तो आप देखेंगे सर इसमें ब्याज कितना मिला, 2 मिला, कितने, 25 वर्ष में, 25 वर्ष में 2 का ब्याज मिला, तभी तो ये 3 गुनी हुई। तो 25 वर्ष में 2 ब्याज मिल रहा है, तो पूछ रहा है कि 75 वर्ष में, तो आप सब 25 वर्ष में कितना मिल रहा है, 2 ब्याज मिल रहा है। तो आप बताओ 75 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर इसका 3 गुना है, इसका भी 3 गुना, तो कितना हो जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे सर 6 ब्याज मिल जाएगा। यानी एक धनराशि रही होगी और उसका 75 वर्ष में 6 ब्याज मिलके वो कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये हो जाएगा ना, 7 हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि तो बताइए वो धनराशि कितने गुना है, तो 1 का ये 7 है, तो कितना, 7 गुना है, तो यही पूछा है, ऑप्शन डी है आंसर, कितना, 7 गुना, ये हमारा आंसर है। नोट करिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3585858 ये पूछा है, इसका भिन्न ज्ञात करिए कितना होगा। जब इसका भिन्न ज्ञात पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे, ऐसी डिजिट देखेंगे जो लगातार रिपीट हो रही हैं। तो रिपीट कौन सी हो रही है, आप देखोगे कि 585858 ये रिपीट हो रही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, जब ये रिपीट वाले को हम लगा देंगे, इस पे लगा देंगे बार, क्या बोलेंगे, इसको लगा देंगे बार। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे आपकी संख्या पूरी आप देखो कितनी दी है, 358, आप लिखेंगे 358, और जिस पे बार नहीं लगाया उसको करेंगे माइनस, और फिर नीचे क्या लिखेंगे, जिस पे बार लगाया उसको लिखेंगे 99, यानी 2 पे बार लगाया तो 99, और जिस पे नहीं लगाया उसको 0, तो ये हो जाएगा 355 और नीचे हो जाएगा 990। यही हमारा है आंसर, ये ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर है। करिए इसको नोट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि 3600 यानी 3600 का 50% का 40% और का 30% का 20%, ये कह रहा है। तो आप देखिए इसको लिखिए, जिसको आपको मान याद है उनको मान को लिखिए। 50% को हम लिखते हैं 1/2 और 40 को लिखेंगे 4/10 और 30% को लिखेंगे 3/10 और 20% को लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। अब इसको जितना कट सकता है उसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब इसको काटो, 2 से 2 कटा 4 बार और ये 5 से काटो, तो 5 को 36 में, तो देखो आप 7 बार यानी 35 और बचा 1 और इसको 0.25 यानी 7.25 और ये हो जाएगा 6, 3 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो इसका 6 में इसमें डिवाइड गुणा करेंगे कितना, 7.2 का जब 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 और 42 और 1 43, तो 43.2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। करिए इसको नोट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि है जो कितनी है 23,000 और ये 2 वर्ष में इसका सिंपल इंटरेस्ट और क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 230 है। यानी कह रहा है जो CI और SI का जो अंतर है वो कितना है 230 है। कितना है 230 है और ये धनराशि कितनी दी है 23,000। तो इसका पूछा क्या है, इसको आपको रेट पूछा है, रेट कितना होगा। जब भी ऐसा दिया हो तो आप क्या करोगे, जितना अंतर है ना उसको लिखोगे ऊपर और जितना अमाउंट है उसको लिखोगे नीचे। क्या लिखोगे, और इसको फिर कितना पूछा है इस पे 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए लगा दोगे इस पे रूट। अगर 3 का है तो क्यूब रूट ले लोगे, 0 से 0 कैंसिल, 23 से ये कितनी बार 1 बार, तो देखोगे आप रूट के अंदर आ गया 1/100, जिसको हम लिख सकते हैं 1/10। लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब 1/10 क्या होता है, आप कहोगे सर 10%, इसका मान कितना होता है 10%, या 1/10 को 10 अगर परसेंटेज में निकालोगे तो गुणा करोगे 100 का तो आएगा 10%। यही हमारा रेट ऑफ परसेंट है, कितना 10%। करिए इसको नोट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई एंड आई का कितना है, ई एंड आई का मान बताना है आपको। ई एंड आई का मान कितना है, आप कहोगे सर 17%। तो आपको दिया टोटल अमाउंट कितना 14400 और इसका 70% निकालना है आपको। 17%, अब डिवाइड करो 100 का, 0 से 0 कैंसिल। अब इसमें देखिए, अब इसमें जब इसको करोगे तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 144 में इंटू 17, जब इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो 17 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 17 इंटू 4 68 हो जाएगा। 68 का कितना रहेगा 8, अब लगा 6, अब ये फिर से हो जाएगा 68 में 6 कितना हो जाएगा 74, 4 7, अब 17 और 7 कितना हो जाएगा 34, और सॉरी 17 एंड 7 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, तो 2488 यही हमारा क्या है आंसर है। नोट करिए इसे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 संख्याएं हैं और वो अनुपात दिया है उनका, कौन सा 19, 21 एंड 23। अब वो कह रहा है यदि तीसरी संख्या का 3 गुना, अगर इसका 3 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 9 एंड कितना 6, 69 हो गया। और कह रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्याओं के योग के बीच का अंतर, अब इनका योग देखो कितना आ रहा है। आप कहोगे सर 10 और 20 30 और 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, यानी योग कितना है 40। अब वो कह रहा है इनका अंतर जो है वो कितना है 841, लेकिन हमारा अंतर कितना आ रहा है 29। अब वो कह रहा है अंतर कितना है 841। आप देखोगे कि ये कितने गुणा पे बैठा है, आप कहोगे सर 29, इन 29 का कितना होता है 841, ये आपको स्क्वायर होने चाहिए याद 30 तक, तो 29 इंटू 29 कितना हो जाएगा 841। अब ये कह रहा है आगे देखिए क्या कह रहा है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच के अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका बीच का अंतर कितना है, आप देखोगे 4। अब लेकिन 29 का गुणा यहां करना पड़ा है तो यहां भी करना पड़ेगा 29 का गुणा। जब इसमें 29 का गुणा करोगे तो 29 का जब इसमें गुणा करोगे तो आप देखो अगर ये 30 रहता तो 120 और 120 में एक एक कम हो रहा है, यानी 120 में से एक एक कम होता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा
116, या आप कह सकते हो 29 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 116 के बराबर आ जाएगा। नोट करिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका पहला और तीसरा पद क्रम से 175 और 185, यानी पहला और तीसरा ये कितना है 175 है और ये कितना 185 है। तो दो पदों के बीच, इनके दो पद होंगे, यानी एक पद रहा होगा इसके बीच में, उसके अंतर और उसका, यानी दो अंतर हैं, तो दो अंतर कितने हैं 10 के बराबर, तो एक के बराबर कितना आ जाएगा 5, तो इसका सार्वंतर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो सार्वंतर जब 5 आ जाएगा तो एस का जो फार्मूला होता है वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। डी हमको याद है, n कितना 151 है, a हमें पता है 175 है, n कितना 151 रख दो मान, 151 डिवाइड बाई 2 और 2a 175 2 इंटू 175 प्लस 151 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो, देखो इसको, जब इसको ये कितना हो जाएगा 175 75 150 और 200 कितना 350, कितना हो जाएगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं कितना 151 डिवाइड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 350, 350 हो जाएगा और ये 50 है 150, तो 15 × 75 कितना हो जाएगा 750, यही हो जाएगा 750। आप देखिए 1000 और 1100, 151 डिवाइड बाई 2 1100 हो गया, अब इसको 1100 तो ये 550, तो 151 और 550, ये 550 इसका गुणा करिए आप। अब देखिए आप इसको क्या कितना गुणा करना है, आपको करना है 5 का। जब आप इसमें 5 का गुणा करोगे तो आप देखिए, अब ये है ना 151 गुणा 550, आप इसका 550 का जब गुणा करोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये लगभग क्या 83050, ये इसका आंसर आ रहा होगा। इसका आप गुणा करके देख लीजिए, गुणा कैसे करेंगे 100 और 51 को अलग करके आप लिखिए और उसके बाद 55 का इसमें गुणा करिए, तो ये आंसर आ रहा है 83050, ये इसका आंसर है। इसको नोट करिए, लिखते हैं अगला क्वेश्चन। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं किसी नई क्लास में, तब तक आप खेलते रहिए, मुस्कुराइए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। नमस्कार।